ओके, गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी अब आवाज। आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, कंस्ट्रक्शन। तो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में आपको मैंने क्या क्या बता दिया हूँ, बोलिए। सर हमारा प्रैक्टिस सेट 1 में से अब हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल चल रहा है। आपने एक्यूब ट्रायंगल, ट्रायंगल, ऑक्टूस एंगल, ट्रायंगल सिखा दिया है आपने। तो मैंने आज बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? आज तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं आ रहे। इन सेंटर और सरकम सेंटर आपको आज बता देंगे। इन सेंटर सर कैसे आता है, सरकम सेंटर। रिमेनिंग स्टूडेंट नहीं है आज। 3 स्टूडेंट तो दिख सर रहे हैं। सर समर्थ। हाँ, समर्थ प्रेजेंट है। हाँ, 2 पासिट। हाँ, समर्थ इज प्रेजेंट है। सर माय ओके। वॉइस इज कमिंग। माय वॉइस इज कमिंग। हाँ या ओके। ओके। तो आइए, तो एक दो पॉइंट अपनी लिखाना था। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड एक दो पॉइंट है, उसको पॉइंट में लिखवा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए कि साइड एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो क्या बनता है, और साइड बाइसेक्टर करते हैं तो क्या बनता है। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करिए। आवाज सब लोग पता नहीं। कार्तिक की ज्वाइन। इसको पहले पार्टिसिपेंट कौन ऑफ कर। हाँ, तो ये पॉइंट लिखिए 10। जब फास्ट लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पर। आज हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल भी। तो इसको लिख लीजिए, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल बाइसेक्टर the angle bisectors of a triangle are concurrent their points point of concurrence RENCE concurrence is called the incenter. Incenter is called incenter and क्या लिखते हैं, डिनोटेड बाय पॉइंट, इसमें लिख लीजिए डिनोटेड
बाय आई से डिनोट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द परपेंडिकुलर bisector bisector of the sides of a triangle side, perpendicular bisector of the triangle are congruent their point of congruence is called the circumcenter denoted by क्या, सी से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए आप, डिनोटेड बाय सी से डिनोट करते हैं। तो अगर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, और एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। तो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते थे, मैंने आपको कल उस दिन निकाल कर दिखाया था। ऐसे आपने ट्रायंगल बना लिया, ऐसे इस पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, इस साइड का आपने ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ऐसे कंपास से, और इस पॉइंट को ऐसे, फिर आपने इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, इस साइड बढ़ा दिया और इस साइड को और आगे से बढ़ा दिया, फिर आपने इस साइड का ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया, फिर ऐसे होते हुए इस साइड का ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, ट्रायंगल ए बी और सी है, तो इस पॉइंट को हम सर्कम सेंटर बोलेंगे। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना होता है साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो कंपास से जब आप ड्रॉ करेंगे तो तीनों साइड आपस में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और इनके ये तीनों साइड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटर करेंगे तीनों साइड के, तो उसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर, और सी से डिनोट करेंगे। ओके, ये पॉइंट नोट कर लिए सभी लोग? नोट कर लिए तो जल्दी से बोलिए यस। पॉइंट नोट कर लिए, जल्दी से टाइप करिए, आगे मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। हो गया सभी का? सर वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए इस डायग्राम को। और एंगल बाइसेक्टर निकालना होगा, तो एंगल बाइसेक्टर आप तो निकालते ही हैं। मान लीजिए सपोज ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए और बी सी, तो इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे निकाल लिए, इस एंगल का बाइसेक्टर आपने ऐसे निकाल लिया, और इसका एंगल बाइसेक्टर ऐसे आपने निकाल लिया अच्छे से। तो ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, इसको आई बोलते हैं,
और इस आई को हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर, तो इसको सर बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं सरकम सरकम सेंटर, सरकम सेंटर सेंटर। तो इसको हम सी से डिनोट, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, और इसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो फिगर बना लीजिए, दोनों फिगर बना लीजिए, दोनों को बता दीजिए इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है। जल्दी से फिगर बना के जल्दी से बोलिए। चलिए, हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए, ओके। अब आइए आपको हाँ, प्रैक्टिस सेट 1। तो प्रैक्टिस सेट 1, क्वेश्चन नंबर शाश्वत, क्वेश्चन नंबर 5, शाश्वत बोल रहा हूँ, समर्थ क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा था। समर्थ, ओके, समर्थ मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, आई एम ऑडिबल? यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैथिली है ना, मैथिली शैला and Ajay live in the 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this, and explain your answer. 3 लड़कियां हैं, तो देखिए इसका फिगर आपको कैसे बनाना है। साहस हमसे पूछा, साहस नहीं, क्या नाम, समर्थ। तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ओके। ये मिथाली हो गई, मैथिली हो गई, मैथिली। ये आपका हो गया साहस, साहस नहीं, शैला, शैला। और ये हो गया अजय, ओके।
ए और इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये ट्वाइस ऑफ है, ये ट्वाइस ऑफ है, टी से ट्वाइस। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन करना था, तो ये आपका 5 का आंसर हो गया। इनसे इनके डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस है। मीन्स कहने का मतलब एंगल बाइसेक्टर हमें निकालना था। क्या निकालना था? एंगल बाइसेक्टर। यहाँ बाइसेक्टर, यहाँ एंगल बाइसेक्टर और यहाँ एंगल बाइसेक्टर। चलिए नोट लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। नोट कर लिए? डन, ओके। चलिए अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ a triangle, construction of triangle, construction of triangle, okay। heading construction of triangle। उसमें फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, टू कंस्ट्रक्ट of a triangle, to construct of a triangle given the length of its three sides ओके। हाँ, ओके। तो बोलना चाहिए ना कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है।
ओके 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 सर, आई टोल्ड। आपने कितन कब, मैंने तो कभी से बोल रहा हूँ। नोटेड, ओके सर, यू वॉइस नॉट कमिंग। अभी मेरी वॉइस आ रही है ना? मैंने फोन म्यूट करके रखा था। ओके ठीक है। चलिए इस पॉइंट को नोट कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर यू म्यूट योर सर, यू म्यूट सो यू कैन नॉट स्पीक। ओके ठीक है। चलिए तो इस पॉइंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहली लाइन ड्रॉ करिए। बड़ी लेंथ क्या है? 6 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करिए। एक्स वाई 6 सेंटीमीटर के आप भी लाइन ड्रॉ के स्केल करके ड्रॉ करिएगा। और फिर आप क्या करेंगे कि वाई जेड यहां से 4 सेंटीमीटर का ऐसे आर कट करेंगे और इधर से 5 सेंटीमीटर का ऐसे आर कट करेंगे। तो इस पॉइंट को यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करिए। ये 5 सेंटीमीटर हो गया और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन करिए, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और ये पॉइंट क्या आया? जेड। तो एक्स जेड 5 सेंटीमीटर और वाई जेड 4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन हो गया ट्रायंगल। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना? फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ द लाइन एक्स वाई इन 6 सेंटीमीटर। सेगमेंट लाइन के सेगमेंट ड्रॉ करिए। 6 सेंटीमीटर का एक्स वाई साइड ड्रॉ करिए ट्रायंगल का। सभी लोग कर लिए? तब पहले फर्स्ट स्टेप में एक्स वाई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करिए। फिर आप वाई जेड 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करिए ऊपर और एक्स जेड 5 सेंटीमीटर के आर्क कट करिए। दोनों आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दीजिए। हो गया तो दिखाइए जल्दी से। हो गया। समर सर डन। बाकी लोग भी जल्दी से करिए। चलिए अच्छी बात है। अब आइए लिखिए प्रैक्टिस सेट 2। हेडिंग प्रैक्टिस सेट 1 हो गया तो लिखिए प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 1। सबके सभी लोग के पास बुक है ना? तो इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? ड्रॉ द ट्रायंगल विथ द गिवन बिलो। तो ड्रॉ द ट्रायंगल विथ मेजर्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट ट्रायंगल का ए हम लोग सॉल्व करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी
length of AB equal to 5.5 centimeter and length of BC equal to 4.2 centimeter, 4.2 centimeter, और लेंथ ऑफ AC इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर। जल्दी से ड्रॉ करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको सिखाया था, तो पहले आप लेंथ AB ड्रॉ करिए ऐसे, AB A और B, ये 5 सेंटीमीटर। ओके, ड्रॉ करिए सब लोग, ऑल पार्टिसिपेंट स्पीक, बोल भी सकते हैं। जल्दी से ड्रॉ करिए प्रैक्टिस सेट 2 का। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ए बी लेंथ ड्रॉ करिए 5.5 सेंटीमीटर और बी सी, ए सी कितना दिया है BC, BC यहाँ से B से ऐसे आर कट करिए, ऐसे आपने आर कट कर दिया और ए से आपने ऐसे आर कट कर दिया, ए से सी को ज्वाइन कर दीजिए और बी से ऐसे इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका हो गया सी पॉइंट आया और ये हो गया आपको 3.5 सेंटीमीटर और ये आपका आ गया 4.2 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल बन गया। आप भी ऐसे ट्रायंगल बनाइए और होमवर्क में लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 का बी और सी होमवर्क है, नोट करते चलिए होमवर्क। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया तो जल्दी से कंप्लीट लिखिए, डन। जल्दी से बताइए हो गया तो। आवाज मेरी क्लियर है ना? आई एम ऑडिबल? यस सर। तो नोट कर लिए, फिगर बनाइए जल्दी से सभी लोग और दिखाइए, शो करिए। तुम्हारे में ये काम करता है क्या? नहीं, इसको डाउनलोड करना पड़ता है कुछ। हाँ, लेकिन 10:30 में क्लास है, वो वाला काम करता है मेरे में। डायरेक्ट वो तो बड़ा वाला है ना, वो तो ये तो बड़ा वाला है। ये आपके में काम करेगा क्या? नहीं, मेरे में अभी तक यूज किया हूँ नहीं। हो गया, होमवर्क भी नोट कर लिए, सब लोग नोट कर लिए। टाइप करिए फास्ट। फास्ट नोटेड? ओके। विश्वजीत, विश्वजीत योर कंप्लीटेड कि नॉट कंप्लीटेड? समर्थ, आई एम ऑडिबल? ओके, नोटेड। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ बेस। आपको बेस दिया है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस इक्वल टू आपको दिया है 5 सेंटीमीटर एंड अदर साइड आपको दिया है अदर साइड मतलब 2 साइड्स कितने दिए हैं आपको 3.5 सेंटीमीटर।
3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आइए मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप भी ड्रॉ करिए। पहले आपने ड्रॉ कर लीजिए 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का बेस आपने ड्रॉ कर लिया BC, और यहाँ से एक आर्क कट करिए 3 पॉइंट, और यहाँ से ऐसे आर्क कट कर दीजिए, और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आ गया ABC। ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रेंगल बन गया। तो ट्रेंगल ABC is an isosceles। तो ये आपका आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी से। हो गया सबका? सब लोग नोट कर लिए? चलिए ओके। तो होमवर्क में लिखिए। होमवर्क में होमवर्क में नोट करिए जल्दी से। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 1 का B एंड C। ओके डन। अब आइए, अब नोट करते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रायंगल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालिए, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल to construct a triangle given two sides and the angle included by them। ओके, तो आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 है कि ड्रॉ ट्रायंगल PQR और such that length of PQ equal to 5.5 सेंटीमीटर और मेजर एंगल P इक्वल टू 50 डिग्री और लेंथ ऑफ PR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो आइए इसका सलूशन लिखते हैं। सलूशन, पहले आप लेंथ PQ ड्रॉ करिए। सबसे पहले आप लेंथ PQ ड्रॉ करिए 5.5 सेंटीमीटर। लेंथ PQ ड्रॉ करिए 5.5 सेंटीमीटर। मेजर एंगल P बनाइए 50 डिग्री। प्रोटेक्टर के हेल्प से मेजर एंगल P ड्रॉ करिए।
तो यहाँ पर ये आपका हो गया P और ये आपका Q हो गया। यहाँ पर ऐसे 50 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ऐसे ये आपका एंगल 50 डिग्री का हो गया। आप ऐसे 50 डिग्री का एंगल बनाइए और यहाँ से PR, अच्छा PR, तो यहाँ पर PR पर ऐसे कट करिए, 5 सेंटीमीटर के कट करिए, 5 सेंटीमीटर हो गया। P पर PR 5 सेंटीमीटर मेजरमेंट करिए और इस लाइन पे ऐसे कट करिए और इस पॉइंट को R से ज्वाइन कर दिए। ये पॉइंट R आ गया, R को Q से ज्वाइन कर दीजिए इससे। ये आपका ट्रायंगल बन गया, विच ट्रायंगल, PQR कंस्ट्रक्शन हो गया। इस पॉइंट को नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 3, ये नोट कर लीजिए तो जल्दी से बताइए। ये टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 2 है, टाइप 2, ये 2 टाइप के। इसके पहले जो हमने पढ़ाया था टाइप 1। सब लोग नोट कर लिए, जल्दी से बताइए तो प्रैक्टिस सेट। हाँ ओके, आर्यन आपने नोट किया कि नहीं? हर्षवर्धन, कार्तिक, प्लीज टाइप फास्ट। ओके चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके पास है, प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3, अब इसमें आपका है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है कि ड्रॉ, क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द ट्रायंगल विथ मेजर्स गिवन बिलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल MAT लेंथ ऑफ MA इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर and measure angle A equal to 80 डिग्री और मेजर एंगल AT मेजर, तो ये आपका होगा 6 सेंटीमीटर। अब जल्दी से ड्रॉ करिए। ए पर आपको कितने डिग्री के एंगल बनाना है? 80 डिग्री का। तो पहले इसे लाइन ड्रॉ करिए, AT, ए और टी आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ए पर 80 डिग्री के ऐसे एंगल बना दीजिए, ऐसे 80 डिग्री। आप अच्छे से बनाएंगे तो आपका ये 80 डिग्री के एंगल बनेगा। प्रोटेक्टर के हेल्प से बना लीजिए और यहाँ पर ऐसे कट करिए 5 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। ये पॉइंट एम आ गया, एम को टी से ज्वाइन कर दी इस तरह से, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। और एम टी को मेजरमेंट कर लीजिए, इसको एम और टी को मेजरमेंट कर लीजिए, तो ये आपका हो गया ट्रायंगल MAT। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना था? आप AT लाइन ड्रॉ करना था, साइड ड्रॉ करना था जो 6 सेंटीमीटर के था। तो 6 उस पर पॉइंट ए पर आपने 80 डिग्री के एंगल बनाया और MA कितना दिया? 5.2 सेंटीमीटर। इसे R कट करना था कंपास से मेजरमेंट करके, और उसको ये पॉइंट जहाँ कट हुआ 5.2 सेंटीमीटर, उसको आप क्या करना था आपको कि M से T को ज्वाइन करना था। ये जो R कट करेंगे ना कंपास के हेल्प से, MA जो R कट करेंगे कंपास के हेल्प से कट करेंगे जहां पर 80 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं सभी लोग को? प्लीज टाइप फास्ट और इसे ड्रॉ कर लीजिए। यस सर, ड्रॉ करिए। तो इसका होमवर्क लिख लीजिए, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर
होमवर्क यहाँ लिख देता हूँ, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको दिया है कि इन ट्रायंगल, ये क्या कुछ हुआ है क्या? सब लोग आके इसी में से देख रहे हैं। शेड्यूल देख रहे हैं, ओके लोग पोस्ट करते नहीं है। ओके तो इन ट्रायंगल आपको दिया हुआ है एफ यू एन लेंथ और मेजर एफ यू। आपको एफ यू कितना दिया है? एफ यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल है। और लेंथ ऑफ यूएन आपको दिया हुआ है आपको 4.6 सेंटीमीटर। और एंगल एम मेजर एंगल यू आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूं मैं। पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एफ यू 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए। 5 सेंटीमीटर आप भी जल्दी से ड्रॉ करिए। यू पर आप 110 डिग्री के एंगल बनाइए। इसे आप ऐसे एंगल बना लीजिए। ये एंगल हो गया 110 डिग्री, प्रोटेक्टर के हेल्प से बनाइए। और यूएन ये आपका हो गया यू और ये आपका एफ हो गया। और यहाँ पर कितना मेजरमेंट करना है? 4.6 सेंटीमीटर। तब 4.6 सेंटीमीटर कंपास के हेल्प से ऐसे कट करिए। ये आपका हो गया 4.6 सेंटीमीटर। और इसको ज्वाइन करिए, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करिए। और ये आ गया आपका एफ यू एन। तो इसमें होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर, इसे ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। अब प्रैक्टिस सेट 2 का होमवर्क, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क है। ये ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से फास्ट सब लोग। होमवर्क भी नोट करते जाइए। हाँ सही है 80 डिग्री, ये सही है। ओके हाँ, कंपास और प्रोटेक्टर 2 चीज आपको यूज करना है। कंपास और प्रोटेक्टर 2 चीज यूज करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट का होमवर्क, प्रैक्टिस सेट 3 होमवर्क क्या है? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये प्रैक्टिस सेट 3 का है। प्रैक्टिस सेट 1 का, प्रैक्टिस सेट 2 का मैंने आपको होमवर्क दिया हूं। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन है। कल सॉल्व करके, आज सॉल्व करके सेंड कर देंगे मैथ होमवर्क ग्रुप में। तो सभी लोग कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीवन एनी डाउट प्लीज टेल मी। ओके बाय, नो डाउट। ओके चलिए ठीक है।